खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को रामपुर गार्डन में स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंडलीय प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी मौजूद रहे। उन्होंने नीट परीक्षा, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ तथा केंद्र में प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हर मंडल में प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। अभी आपने देखा कि पहले हमारे देश में नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर हमारे देश में विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिससे वो डॉक्टर बनने के लिए अपना प्रवेश पाते हैं, और उसका पेपर 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए में बिका और बाद में सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया और दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित की। कल जो परसों 21 जून को परीक्षा हुई, उसमें प्रश्न पत्र को इतना कठिन बनाया गया है कि जो बच्चे नीट दे रहे थे वो आज पैनिक में हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, कई बच्चों को एडमिट होना पड़ा है। परीक्षा से पहले 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार लगातार बच्चों की हत्या कराने पर तुली हुई है, और उसके बाद भी केंद्र सरकार का निर्लज्ज शिक्षा मंत्री अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा है। लगातार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। आखिर ऐसी नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे? एजेंसियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। लगातार इस देश में परीक्षाओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि साजिशन 2014 के बाद इस देश में शिक्षा को खत्म करने का प्रयास किया गया, उसी की परिणति आज ये है। लगातार शिक्षा व्यवस्था को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जिस तरह से अपंग बनाया गया, उसके नए प्रावधान किए गए, जिससे आज सभी संस्थानों में शिक्षा खत्म हो गई है। सभी प्रोफेसर्स को क्लर्क बना के रख दिया गया है, और जो प्राइवेट एजेंसियों के लोग हैं आज उन्हीं के हाथ में पूरी की पूरी कमान सौंप दी गई है। लगातार वो लोग शिक्षा को व्यवसाय बनाकर पैसा कमा रहे हैं, और पेपर लीक से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि जो प्रधानमंत्री कहते थे कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जो पेपर लाखों की संख्या में कई लाख में बिक रहा है, कई लाख करोड़ पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, वो आखिर जा कह रहा है? क्या बिना सरकार की जानकारी कितना बड़ा पैसा इकट्ठा हो सकता है? मैं कहता हूं कि इसमें सरकार लिप्त है। सरकार में जो लोग हैं उनके लोग लिप्त हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका भी आज संदेह से परे नहीं है। प्रधानमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं तो कम से कम शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। सिर्फ लीपापोती हो रही है, खानापूरी हो रही है, आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल लखनऊ में एक आग लगी, 15 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए। सिर्फ आके उप मुख्यमंत्री रोते हैं, मुख्यमंत्री दौरा कर लेंगे, क्या इससे जो उन 15 परिवारों में रिक्ति हुई है वो पूर्ति हो जाएगी? मैं इस निर्लज्ज सरकार से पूछता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ से कहता हूं कि तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज तुम्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए कि लखनऊ में तुम्हारी नाक के नीचे 15 बच्चे जल के मर गए, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कूद कूद के भागते रहे। क्या तुम्हारी सारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं को घेरने में ही टाइम खर्च कर देंगी? जो व्यवस्था है उसे आप छोड़ देंगे, सारी व्यवस्था नकार देंगे? ये सरकार पूरी तरह से चोर है, चोरों से मिली हुई है, हर काम में चोरी करने वाली सरकार है। भगवान राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर रही है ये सरकार, चोरी में लिप्त है, साक्ष्य हैं। एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी का क्या करेगी एसआईटी? चोर के लिए क्या चोर को थाने पुलिस पकड़ के नहीं लाती है? या चोरी की घटना पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है? इतने करोड़ों की चोरी होने के बाद अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, किसी को थाने में नहीं बुलाया गया है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की संलिप्तता है पूरे प्रकरण में, इसीलिए आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार की स्पष्ट मंशा है कि देश में परीक्षाएं न हो, भर्तियां न हो, और भर्ती और परीक्षा के नाम पर एक तंत्र विकसित किया जाए जिससे पैसे की उगाही हो और वो पैसा इकट्ठा करके चुनाव में खर्च किया जाए। आज जो देश में हालात दिख रहे कि कहीं भी चुनाव होता है जीतेगी तो भाजपा, कैसे जीत रही है भाजपा? ऐसे ही जीत रही है भाजपा। ये पेपर लीक कराना, पेपरों को लीक करा के पैसा इकट्ठा करना, इस पैसे को
अपनी एजेंसियों के माध्यम से यूज करना और उसके बाद चुनाव जीत लेना। इस देश को आखिर कहां ले जाएंगे जब युवा नहीं होंगे, उनके सपने नहीं होंगे। आपने सही प्रश्न उठाया कि आज सेना खत्म कर दी गई इस देश से। अग्निवीर के नाम पर वायुसेना, जल सेना, थल सेना खत्म हो गई है। कोई भर्ती नहीं हो रही है। पहले बच्चे दौड़ते हुए, सुबह कसरत करते हुए रोडों पे दिखाई देते थे, आज कहीं दिखते हो तो आप बताइए। कोई जो क्लेरिकल भर्तियां होती थी वो आपने आउटसोर्सिंग से भर्ती के नाम पर खत्म कर दी। तो साजिशन इस देश से, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, शिक्षा को खत्म कर रही है, भर्तियों को खत्म कर रही है, युवाओं के सपनों को ये डबल इंजन की सरकार रौंद रही है। आज हर समाज का वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन आश्चर्य ये होता है कि ज्ञानेश कुमार के रहते हुए चुनाव यही जीत जाएंगे। शिक्षा मंत्री इस देश का सबसे निर्लज्ज व्यक्ति है। मैं कहता हूं कि उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। नीट का जो 21 जून को पेपर था, 20 जून को 3 बच्चों ने आत्महत्या की, पेपर के बाद कल कई बच्चों ने सुसाइडल अटेम्प्ट लिए, और शिक्षा मंत्री अपना बैठा हुआ है मजे से, सिर्फ मीडिया में आके एक बाइट दे देगा। उसको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, राहुल गांधी की पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो चंदा चोरी हुई है उसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं। इसकी बहुत सख्त जांच होनी चाहिए और इनको चौराहे पे लटकाया जाना चाहिए कि जो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड पर उसके लिए जो परिवार जिन्होंने खोया है बच्चों को, जिनके बच्चे घायल हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है। और उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उनके नाक के नीचे दुर्घटना हुई है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो एजेंसियां हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहां एलडीए का उनका सचिव है, कहां एलडीए का उपाध्यक्ष है कि ऐसी बिल्डिंगों में लगातार बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे और संस्थाएं चल रही हैं? कहां है फायर के अधिकारी उनके? कहां है उनके मंत्री? सिर्फ बैठ के मलाई चाटेंगे सत्ता की कि हम तो मजबूत सरकार लिए बैठे हैं। सिर्फ बच्चों की हत्या के लिए आप मजबूत हैं। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार जांच तो खाना पूरी होती है, आज भी खाना पूरी ही चल रही है। विपक्षी नेता की या विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कोई संस्था होगी तो उस पर सब नियम थोप दिए जाएंगे। हमारे यहाँ कल भी नगर निगम की टीम सर्वे करके गई, आज भी बीडीए, नगर निगम, फायर सब आए, लेकिन वाकई जो भाजपा से मिले हुए लोग हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स चलेगी तब तक लगातार ऐसे कांड होते रहेंगे, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी, और जिम्मेदार आंख बंद किए, कान बंद किए बैठे रहेंगे। कर दिया आप दोनों का, स्नेहा एक दूसरी लड़की के स्टेटमेंट है। बच्चे किस तरह का अपना सुसाइड नोट लिख के, मम्मी पापा आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी और डॉक्टर बन जाएगी, पर दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पहले नीट के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर अब दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है? आप सोचिए बच्चे के मन पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहा होगा। ये बच्चियां तो सुसाइड कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक उदाहरण के तौर पर ये जो एक फिल्म दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए एक आदमी है, तो कितने लोग परीक्षा में होते हैं, तो इतने लोग एक बार परीक्षा में इन्वॉल्व होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये 3000 का हम एक सेगमेंट ले लेते हैं उदाहरण के लिए, समझाने के लिए। ये 3000 लोग हैं, तो इन 3000 लोगों में से एक आईएएस बनता है। मैं आईएएस की तैयारी कराता हूँ, जो रेशियो है कि कितने लोग परीक्षा देते हैं और कितने लोग सफल होते हैं, तो एवरेज 3000 लोग जब बैठेंगे तो एक होगा। 3000 में 30 आईआईटी में सफल होंगे और 3000 में 180 डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि हमारे देश की आबादी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। यहाँ रेशियो तो ज़्यादा है, इसीलिए नीट की तैयारी ज़्यादा बच्चे करते हैं। अब आपको एक हम अनुमान दिखाते हैं कि बजट कितना खर्च होता है इस पर। तो नीट पर जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी कोचिंग का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, खाना, किताबें, परीक्षा शुल्क, 22 लाख बच्चों ने नीट दिया था। लगभग ये खर्च निकालेंगे तो 1.32 लाख करोड़ का खर्च है।
जो पूरी साल में नीट की तैयारी में बच्चों ने खर्च किया। इसी की तुलना में अगर जो भारत सरकार का टोटल शिक्षा बजट आप देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका टोटल जो बजट है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 1.4 लाख करोड़ है। आप सोचिए कितना इनका टोटल देश का बजट है, जिसमें ये बेसिक शिक्षा भी दे रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा भी दे रहे हैं, उच्च शिक्षा भी दे रहे हैं, उतना बराबर बजट को अकेले नीट में खर्च हो रहा है। फिर आप कल्पना करिए कि नीट के अलावा आईआईटी में कितना खर्च हो रहा है, उसके अलावा आईएएस पीसीएस की तैयारी में कितना खर्च हो रहा है, फिर अन्य जो कोचिंग चल रही परिवार और लोग कितना खर्च कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति इन्होंने क्यों बना रखी है देश की? इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, ये सरकार चला पाने में पूरी तरह से विफल है। आप देखिए टॉप 5 परीक्षाओं का खर्च दिखाया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शिक्षा बजट का 3 गुना है। एसएससी पर लगभग 2 करोड़ लोग परीक्षा देते हैं विद्यार्थी, उनका खर्च 0.2 लाख करोड़ होता है। यूपीएससी 0.25 लाख करोड़ होता है, 5 लाख बच्चे बैठते हैं, जबकि फॉर्म तो और ज़्यादा भरे जाते हैं, परीक्षा देने 5 लाख हर साल जाते हैं, फॉर्म 12 लाख यूपीएससी भरे जाते हैं। ऐसे ही आरआरबी में लगभग 3.5 करोड़ बच्चे बैठते हैं, इनका बजट 0.3 लाख करोड़ है। जेई में 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 0.3 लाख करोड़ है। नीट में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, 22 लाख, 0.232 लाख खर्च है। अब आप सोचिए कि इन पूरे बजट को जोड़िए, इनका जो परिवार खर्च कर रहे हैं 3.5 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं सिर्फ 5 परीक्षाओं पर, और इनका टोटल बजट 0.4 लाख करोड़ है। तो उससे 3 गुना बजट तो 5 परीक्षाओं में खर्च हो जा रहा है। सीधा आंकड़ा आपके सामने है। फिर भी ये सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आज वसूली का तंत्र है। कॉलेज भी आपको बरेली में जान के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अभी कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई, लेकिन क्या एक सरकारी यूनिवर्सिटी ये सरकार खोल पाई? क्या बरेली में कोई सरकारी कॉलेज खुला? आप लोगों की जानकारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलती रहेगी कि एक शाजापुर रोड पे खुल गई, एक पीलीभीत रोड पे खुल गई, एक दिल्ली रोड पे खुल गई, एक बदायूं रोड पे खुल गई, रोज नए कॉलेज खुल रहे, क्योंकि ये वसूली का तंत्र बना हुआ है। सीबीएसई का भी आपने देखा, आज की अखबार की खबर है कि सीबीएसई में ऑनलाइन मार्किंग के जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनकी फीस तो जमा हो गई, लेकिन नंबर फिर वही चढ़ा के भेज दिए गए, और जबकि उनकी कॉपी में विसंगतियां हैं। मैंने बताया था जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम है सीबीएसई का, वो किस तरह का है। इस बार क्यों बच्चे सीबीएसई में सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं। बरेली से कई भाजपा के नेताओं के फोन मेरे पास आए कि मेरे बच्चे का नहीं हो पा रहा, गुरुजी इसमें मदद कर दीजिए। गुरुजी कहाँ से मदद करें? मैं तो यही बोलता हूँ, जोर से बोलो जय मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी बोलो एक बार, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की शिक्षा खाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया, और 2014 से लेकर आज 2026 तक शिक्षा का जो हाल आपको दिखाई दे रहा है ये और बदतर हो जाएगा। 1000 में 12 बच्चे सैलरी वाले फॉर्मल रोजगार पाते हैं। आप सोचिए क्या रेशियो, किस तरह का लूट तंत्र बना दिया है। ग्रेजुएट होके कितने लोग नौकरी पा रहे हैं। आप देखिए बरेली कॉलेज से प्रतिवर्ष, अकेले बरेली कॉलेज से 60 से 70 हज़ार विद्यार्थी पास होता है, डिग्री लेता है। वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है? सरकार के पास उसका कोई सिस्टम नहीं। शिक्षा व्यवस्था को फिर से अगर तो हमें बेहतर बनाना है तो हमारे नेता ने आह्वान किया है, राहुल गांधी जी ने, कि आप इस अभियान से जुड़ें। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो बुनियादी व्यवस्था की चीज़ें हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस देश में जब संसाधन नहीं थे, खाने को अन्न नहीं था, हमारे प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी थी एक दिन उपवास किया जाए, एक दिन एक टाइम में एक ही अन्न खाया जाए। उस दौर में हमारे देश में शिक्षा संस्थान खोले गए, IITs खोले गए, एम्स खोले गए। आज ये सरकार, झूठी सरकार भाजपा की, भारतीय झूठ पार्टी में से कहता हूँ, इनकी जो सरकार है वो बताती तो है कि हमने बहुत एम्स खोल दिए, लेकिन जब इनसे पूछो कि प्रोफेसर कितने भर्ती किए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। एम्स बनाओगे तो आपको प्रोफेसर भी भर्ती करने पड़ेंगे। सिर्फ किसी बनी बनाई बिल्डिंग पे एम्स का बोर्ड लगा देने से वो एम्स नहीं हो जाता। तो आज इसी प्रेजेंटेशन के लिए आप सबको हमने कष्ट दिया, लेकिन आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसे समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।